सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया और इंटरेस्टिंग थाई ड्रामा जिसका नाम है व्हेन स्नेल फॉल्स इन लव। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एंटीक म्यूजियम को दिखाते हुए, जहाँ अचानक से एक चोरी हुआ नागा पर्ल एंटीक पीस वापस आ गया था। तो यहीं पर हमारी कहानी का मेन लीड स्पेशल क्राइम यूनिट कैप्टन प्राश एक मिशन को अंजाम देने आया था और यहीं पर कहानी की फीमेल लीड वीटा भी आई हुई थी, जो पुलिस एकेडमी पास आउट थी और अभी अभी इसका सिलेक्शन स्पेशल क्राइम यूनिट टीम में हुआ है। तो दोनों म्यूजियम में आने के लिए सिक्योरिटी लाइन में लगते हैं, जहाँ पर वीटा को प्राश को देखकर डाउट हो जाता है क्योंकि वो काफी इधर उधर देख रहा था और अपने साथ लाए बैग को काफी संभाल रहा था। अब वीटा एक बहुत ही एक्सपर्ट क्रिमिनल और साइकोलॉजिकल एनालिस्ट थी, इसीलिए अब उसे पूरा यकीन था कि प्राश यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ करने आया है, इसीलिए वो उसे पहले तो दूर से फॉलो करती है। प्राश को भी डाउट हो जाता है कि कोई तो उसे देख रहा है, तो वीटा पीछे से उसके करीब चली आती है उसके बैग को टच करने, पर प्राश पहले ही बैग हटा देता है, जिससे वीटा का हाथ पहले उसके पैर पर, जिन्हें हटाने पर प्राश के चेस्ट पर पड़ता है। तो वीटा उसे सॉरी कहकर निकल जाती है और सिक्योरिटी को प्राश के बारे में बताने जाती है, जो प्राश नोटिस कर लेता है। तो वीटा भाग कर वॉशरूम जाती है। वहीं प्राश उस नागा जेम के पास अपना बैग रख देता है जिसमें टाइमर लगा हुआ था। तो वीटा वॉशरूम के सिक्योरिटी सिस्टम से सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है कि म्यूजियम के अंदर ब्लैक कपड़े और ब्लैक हैट पहना हुआ आदमी उसे डेंजरस लग रहा है, जो अपने साथ एक बैग भी लेकर घूम रहा है, इसमें हथियार भी हो सकते हैं। पर सिक्योरिटी को उसकी बात मजाक लगती है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है, तो प्राश दरवाजे पर उसका मुंह बंद कर देता है, कहता है कि मेरे काम के बीच मत पड़ो क्योंकि मैं कोई डेंजरस आदमी नहीं हूँ। पर वीटा चिल्लाने की कोशिश करती है। अभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, इसलिए प्राश उसे किस करने का नाटक करता है, पर वीटा उसके हाथ में काट कर म्यूजियम के अंदर भाग जाती है। तो प्राश उसे फॉलो करने आता है। वीटा उस नागा जेम की ओर भागती है क्योंकि उसी के पास प्राश का बैग रखा हुआ था, पर तभी वहाँ रखी दूसरे एंटिक्स में से स्मोक बॉम्ब्स फूटने लग जाते हैं, जिससे लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। तो प्राश उन सभी को नीचे बैठ जाने के लिए कहता है और वीटा को रोकने के लिए भागता है और उसे सही टाइम पर बचा लेता है। वही हम देखते हैं जो इस म्यूजियम का ओनर था, उसी ने ये सारा प्लान बनाया था एंटिक पीसेस को चुराने का, जिस बार में प्राश को पता चल गया था, इसीलिए वो इसे पकड़ने के लिए आया था। तो इस बंदे का नाम था मिस्टर ईग। तो ये लोग एंटिक पीसेस को लेकर भागे रहे थे, तभी प्राश यहाँ पहुँच जाता है, जो मिस्टर ईग को पकड़ने ही जा रहा था, पर तभी उसका पीछा करते हुए वीटा भी यहाँ पहुँच जाती है, जो प्राश को क्रिमिनल समझ लेती है, इसलिए वो प्राश को रोकने लग जाती है। पर इस चक्कर में मिस्टर ईग यहाँ से भाग जाता है। प्राश वीटा से अपने आप को छुड़ाकर उसके पीछे जाता है, लेकिन वो तो निकल चुका था। वीटा पुलिस को प्राश के बारे में ही बता रही होती है क्योंकि उसे तो अभी वही चोर लग रहा था। तभी यहाँ पर प्राश पहुंच जाता है, जिसे देख पुलिस वाला उसे सैल्यूट करते हुए कैप्टन बुलाता है। तब वीटा को समझ आता है कि उसने गड़बड़ी कर दी है, इसीलिए कैप्टन उसे डांट कर चला जाता है। अब स्पेशल क्राइम यूनिट में एक और ऑफिसर आने वाली थी, जिस लिस्ट में वीटा का भी नाम था, जो कैप्टन देखता है, पर उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस बस 50% थी, इसीलिए कैप्टन उस पर ध्यान नहीं देता। इधर वीटा स्पेशल क्राइम यूनिट ज्वाइन करने के लिए उनके ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ वीटा को दूसरे ऑफिसर्स काम समझा ही रहे थे। तभी बाहर उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। तो इनकी टीम में टाइगर गैंग के एक मेंबर को अरेस्ट किया था, इसीलिए इन सबको लगा कि टाइगर गैंग उसे छुड़ाने के लिए आए हैं। तो सभी भागकर नीचे आते हैं, जहां वो टाइगर गैंग का मेंबर पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था, पर एक और नई ऑफिसर मिंग उसे पछाड़ के रख देती है। पर वीटा उस टाइगर गैंग के मेंबर को एनालाइज करती है, तो उसके एक्सप्रेशन से वो समझ जाती है कि यहाँ पर तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, इसीलिए वो सभी जल्दी से अपने ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर टाइगर गैंग का बॉस और उसके दूसरे साथी उसके गैंग के खिलाफ जो सारे एविडेंस यहाँ पर थे उन सबको चुराने के लिए आए थे। उनका प्लान यही था कि टाइगर गैंग का जो मेंबर अरेस्ट हुआ था वो पुलिस का ध्यान भटकाएगा और इनके ऑफिस के पास वाले बिल्डिंग से टाइगर गैंग वाले इनके ऑफिस में एंट्री मारेंगे और सबूत लेकर निकल जाएंगे। पर वीटा उस गैंग मेंबर के एक्सप्रेशन और इशारों से समझ गई थी उनके ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो इस तरह से सारे टाइगर गैंग वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वीटा के एनालाइजिंग स्किल से सारे ऑफिसर्स इंप्रेस हो गए थे। तभी यहाँ पर चीफ आते हैं, जो कहते हैं कि कैप्टन ने तो बस एक ही ऑफिसर को रिक्रूट करने के लिए कहा था। तो चीफ मिंग और वीटा की एकेडमी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, इसमें मिंग का फिजिकल परफॉर्मेंस और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों ही सही था, वही वीटा का फिजिकल परफॉर्मेंस बस 50% था, इसलिए चीफ उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने की बात करते हैं। तो वीटा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार कैप्टन से इस बारे में बात करेगी। वीटा की क्रिटिकल थिंकिंग और एनालाइजिंग स्किल से चीफ को भी लगा कि वीटा को एक चांस मिलना चाहिए, इसीलिए वो उसे स्पेशल क्राइम यूनिट में ही रखने के लिए मान जाते हैं। दूसरे ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग से तुम इस टीम में नहीं टिक पाओगी, क्योंकि हमारे कैप्टन कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है फिजिकल परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि हमें बहुत सारे मिशन में जाना पड़ता है जहाँ हमें कई तरह की फाइटिंग से गुजरना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें अपना फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाना पड़ेगा। अगली सुबह वीटा मिंग के साथ जॉगिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर एक लड़की को मारने के लिए एक ट्रैप का यूज किया गया था ताकि ये एक एक्सीडेंटल मौत लगे। अब वीटा और मिंग उस लड़की को बचा लेते हैं। अब इस जगह को अच्छे से एनालाइज करने के बाद और उस लड़की के बैकग्राउंड को जानने के बाद वीटा समझ जाती है कि किलर कौन होगा। वहीं कैप्टन को भी इस जगह का फोटोज वगैरह भेज दिया जाता है, जहाँ वीटा भी सेम कैप्टन की तरह ही एनालाइज करता है और वो भी उस कल्प्रिट का पता लगा लेता है। तो सब लोग एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं उस कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, जहाँ पर टीम लीडर वीटा को बाहर ही रुका देता है क्योंकि फाइटिंग उसे आती नहीं थी। वो कल्प्रिट तो वीटा को ही पकड़ के टेरेस पर ले
जाता है जहाँ उसके गले पर वो चाकू रख देता है, लेकिन कैप्टन उस कल्प्रिट को मारकर उसे बचा लेता है। कैप्टन ऑफिशियली मिंग को अपने टीम में अपॉइंट करता है, इससे वीटा तो कैप्टन के पीछे ही पड़ जाती है क्योंकि वो भी सिलेक्ट हुई थी इस पोस्ट के लिए। तो वीटा जब उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, इसलिए कैप्टन उसकी एबिलिटी प्रूव करने के लिए उसे 3 महीने के प्रोबेशन पीरियड का टाइम देता है। इससे वीटा तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो अपने फिजिकल एबिलिटीज को प्रूव करके रहेगी। इसके बाद एक बच्ची की किडनैपिंग का केस आता है। इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए इन्हें पता चलता है कि उस लड़की की माँ ने लॉटरी जीतने के लिए नागा गॉड को अपनी बेटी का सैक्रिफाइस किया था। तो उस लड़की के घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये लोग जाने वाले थे, जहाँ वीटा भी जाना चाहती थी, पर कैप्टन उसे मना कर देता है क्योंकि अगर वहाँ किसी ने अटैक किया तो वीटा अपने आप को ही बचा नहीं पाएगी। लेकिन वीटा कहती कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगी। तो कैप्टन उसे एक जैकेट पहना देता है और एक मार्कर से उस पर अटैक करके उसे बचने के लिए कहता है, जिसमें वीटा फेल हो जाती है। इसलिए कैप्टन उसे स्ट्रिक्टली मना करते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए, और वो अपनी टीम के साथ उस लड़की के घर में पहुंच जाता है, जहाँ उस लड़की की माँ ने तो सारे सबूत ऑलरेडी मिटा दिए थे। इसलिए कैप्टन और उसकी टीम को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, और कैप्टन उस लड़की की माँ से सच्चाई उगलवा लेता है कि वो नागा गॉड की पूजा करने के लिए जंगल के पास एक मंदिर गई थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस मंदिर के पीछे बहुत सारी लड़कियों को बंद करके रखा गया था, और बेसिकली नागा गॉड को सैक्रिफाइस के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही थी, और लूगर नाम का गैंग इस रैकेट को चला रहा था। अब कैप्टन अपनी टीम के साथ जंगल पहुंच जाता है, पर उन गैंग वालों ने अपनी जगह बदल ली थी, इसलिए वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इधर वीटा ऑफिस में बैठकर ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इस केस के क्लूज को जोड़ रही थी। तो बाहर जाकर इस केस के बारे में छानबीन करने के लिए वो अपने भाई वासु को लगा देती है, जो उसे काफी सारे इन्फॉर्मेशन देता है। वीटा आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बाहर जा ही रही थी, तभी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मिस्टर सेन पहुंच जाता है, जिसकी बहन की जान बचाई थी वीटा और उसकी टीम ने। पर ये सेन थोड़ा ज्यादा ही फ्लर्टी टाइप का था, जो आते ही वीटा पे लाइन मारने लग जाता है और उसके सामने खुद की ही तारीफ करने लग जाता है, पर वीटा उसे कोई भाव ही नहीं देती। थोड़ी देर में कैप्टन एंड टीम ऑफिस वापस आते हैं, तो वीटा घर जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि ऑफिस में तो उसे कोई काम ही नहीं दिया गया था। इधर कैप्टन उस लापता लड़की के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज का कॉपी मंगा लेता है, जिसमें वो एक सॉसेज कंपनी की वैन देखता है, जिस पर उसे डाउट होता है, तो उस बारे में पता करता है। इधर वीटा ने भी अपने भाई से कहकर उस जगह का सीसीटीवी मंगा लिया था, और सेम उसे भी वही डाउट होता है उस वैन पर, जिसके बारे में पता करके वो अच्छे से उस फुटेज को चेक करती है, तो उसे फुटेज में एक लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो इस बारे में बताने के लिए कैप्टन के पास ऑफिस आती है। पर तब तक कैप्टन निकल चुका था उस सॉसेज फैक्ट्री को ढूंढने के लिए। तो वो उस फैक्ट्री के बाहर से नजर रखता है, जहाँ अंदर तो बहुत सारे क्रिमिनल्स थे और उनमें से एक म्यूजियम वाला मिस्टर एग भी था। अब यहाँ पर छुपते हुए वीटा भी पहुंच गई थी। अब वीटा के चक्कर में वो गुंडे इन्हें देख लेते हैं, जिस वजह से गुंडों के साथ कैप्टन की फाइट हो जाती है, जिस दौरान वो गुंडे उसे ब्लैक लायन कहकर बुलाते हैं। वहीं उसके कंधे पर एक अजीब से चोट का निशान होता है। अब कैप्टन उन सब की धुलाई करके वीटा को लेकर बाहर चला आता है। अब वीटा बहुत ही ज्यादा क्यूरियस लड़की थी, इसीलिए वो अभी कैप्टन से बहस करने पे उतर आती है, पूछने लग जाती है कि वो लोग आखिर आपको ब्लैक लायन क्यों बुला रहे थे, कहीं आप उन सबको पहले से तो नहीं जानते, और आपके कंधे पर जो चोट का निशान है वो कहीं इसी से रिलेटेड तो नहीं है। जो सुन कैप्टन उसे चुप करा देता है, उसे ऑफिस का काम करने के लिए कहता है। तो वीटा कहती है उसे इस केस की आई विटनेस मिल गई है, जिसे आप भी ढूंढ नहीं पाए। तो कैप्टन उसकी बकबक सुनकर उसे कार में बिठाकर ऑफिस वापस ले जाता है। अब अगले दिन वीटा के तो चर्चे हो जाते हैं ऑफिस में कि उसने इस आई विटनेस को ढूंढकर ये केस ही सॉल्व कर दिया। सब लोग कहने लग जाते हैं कि अब कैप्टन वीटा को तो परमानेंटली रख लेंगे, पर इन सबको झटका तो तब लगता है जब वो आई विटनेस यहाँ पर आती है, जिसका नाम था उयन, पर वो तो देख ही नहीं सकती थी, जिसे देखकर वीटा तो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि कल रात तो उसने कैप्टन के सामने बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी थी। तो जब कैप्टन को पता चलेगा कि ये आई विटनेस तो देख ही नहीं सकती, तो वीटा का क्या होगा, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।